नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा नए केस देश भर में सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,095 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना संक्रमण से और 64 लाख के करीब संक्रमितों का आंकड़ा देश भर में पहुंच चुका है। तो लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई, लगातार मामले सामने आते हुए और पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें तो देश में 81,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और इतना ही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,095 करीब 1,100 के आसपास मौतें कोरोना संक्रमण के चलते हुई हैं, जबकि कुल अभी तक का जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो 64 लाख के करीब पहुंच चुका है। यानी कि कुल 64 लाख लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो स्वस्थ भी हो चुके हैं, कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन लगातार संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अभी भी रफ्तार थमी नहीं है। लगातार 80,000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं देश भर। और बात एमपी की भी कर लेते हैं। एमपी में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 2,943 नए मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। 27 मरीजों की 24 घंटे में जान भी गई है। ये थोड़ा सा डराने वाला जरूर है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे में 2,714 मरीज स्वस्थ भी हुए, रिकवर भी हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,30,000 के पार मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती हुई। 24 घंटे में अगर पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो करीब 3,000, जहां 2,943 नए कोरोना संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 27 लोगों की जान भी गई। और अब राजधानी भोपाल का जिक्र कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 322 नए मरीज मिले हैं। 322 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी के कई इलाकों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब कोई पर्टिकुलर एक दो क्षेत्र या इलाके नहीं बल्कि पूरे भोपाल से अलग अलग क्षेत्रों से संक्रमण के मामले लगातार निकल रहे हैं और आज फिर बड़ा आंकड़ा सामने आया है संक्रमितों का। 322 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं राजधानी भोपाल में। कई इलाके हैं, अलग अलग इलाके हैं राजधानी भोपाल के, या ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल के हर इलाके से संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये बड़ा आंकड़ा 322। खबर इंदौर से, जहां कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। कोरोना के 495 नए मरीज मिले हैं इंदौर में। 24 घंटे में 6 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है और कोरोना मरीजों की संख्या अगर इंदौर का हम जिक्र करें तो 24,970 तक कुल पहुंच गई है और मामले लगातार मिल रहे हैं। 495 नए कोरोना संक्रमित लोग सामने आए हैं, यानी कि कुल करीब 500 के आसपास नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं इंदौर में और 6 लोगों ने इंदौर में अपनी जान भी गंवाई है। आंकड़ा भी बढ़कर 24,970 तक जा पहुंचा है। अब छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को 2,551 नए मरीज मिले पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर से सबसे ज्यादा 358 नए मरीज मिले हैं और कल कोरोना से 29 लोगों की मौत की पुष्टि भी छत्तीसगढ़ में हुई है। साथ ही कल 2,235 मरीज भी रिकवर हो गए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 30,468 तक जा पहुंची है, जबकि कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,16,153 तक हो चुकी है और 986 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि 84,699 मरीज रिकवर। तो कोरोना संक्रमण न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार पैर पसार रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं
और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि इंदौर में भी रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हाल लगभग यही है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मामले संक्रमण के निकल रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे जुड़ रही हैं, विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं और राघवेंद्र साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। इंदौर का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले अभी भी इंदौर में ही सामने आ रहे हैं। विकास, तमाम कोशिशें हो रही हैं, प्रयास भी हो रहे हैं और यहां तक कि मार्केट को जल्द बंद करने के फैसले भी खुद व्यापारियों ने लिए हैं। इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा विकास? बिल्कुल, अगर शुरुआत से अगर बात की जाए प्रशांत, तो कहीं ना कहीं तमाम जो योजनाएं बनाई गई, तमाम गाइडलाइन बनाई गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका नतीजा जो है वो सिफर नजर आया। शुरुआत से ही इंदौर में कोरोना ने अपने पैर पसारे। कोरोना संक्रमण की जब शुरुआत में प्रदेश में जहां दस्तक थी, उसके बाद इंदौर में एक भी मरीज नहीं था, लेकिन उसके बाद कोरोना संक्रमण ने ऐसे पैर पसारे कि सर्वाधिक मरीज इंदौर में ही इस वक्त तक मौजूद है। बीते 24 घंटे में 495 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं 6 मरीजों की मौत की जानकारी भी कोरोना मेडिकल बुलेटिन निकलकर सामने आई। इसके साथ आपको बता दें कि अब तक 578 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा इंदौर में पहुंच गया है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा माना जा सकता है। हालांकि इसको बाद भी कई इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई। व्यापारियों ने खुद स्वैच्छिक बाजार बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज थे कि जिन दिनों में बाजार बंद है उन दिनों में राजनीतिक सभाओं का आयोजन शहर में हो रहा है। तो ऐसे में अगर राजनेता खुद ब खुद इस प्रकार की चेष्टा नहीं रखते हैं कि शहर में कोरोना संक्रमण की शून्यता और शिथिलता हो, तो आखिर व्यापारी अपने व्यापार को प्रभावित क्यों करें? कहीं ना कहीं उसके बाद से ये इस बिंदु पर जो लगातार स्वैच्छिक बाजार बंद किया जा रहा था, उसमें विरोध हल्का फुल्का देखने को मिला, लेकिन आम जनता अभी भी यही प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से कोरोना संक्रमण पर इंदौर में लगाम लग सके। लेकिन बीते 24 घंटे में जो सर्वाधिक अब तक के का आंकड़ा जो निकल कर आया संक्रमितों का, ये बेहद चौंकाने वाला है आम जनता के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी कि आखिर अब ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जाए जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमण जो है वो शून्य की ओर बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, जो मामले जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमण और कुल संख्या भी इंदौर की ही है। रायपुर का रुख कर रहे हैं, उसके बाद भोपाल में आऊंगा। राघवेंद्र, रायपुर में अगर हम जिक्र करें, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ फायदा मिला है जो हाल ही में राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगाया गया। पहले कहीं ज्यादा मामले सामने आ रहे थे संक्रमण के, कुछ आंकड़ा घटा है राघवेंद्र? निश्चित रूप से आंकड़े थोड़े घटे हैं, क्योंकि लगभग 800-900 से लेकर 1000 मरीजों की संख्या तक पहुंच गई थी केवल राजधानी रायपुर में। इसके अलावा अगर प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो 2500 से 3000 मरीजों का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है। रोजाना कम से कम 2500, 2700, 2800 से लेकर 3000 के आसपास जो है मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या राजधानी रायपुर की होती है। तो अगर बात कर ली जाए, लॉकडाउन के कारण से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से एक हफ्ते के लिए लगाया गया था और उसके बाद फिर अचानक से कांग्रेस के जो है राजनीतिक एक तरीके की रैली के लिए उसको छूट दे दी गई, जिसको लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधा था। साथ ही व्यापारियों का भी कहना था कि लगातार जो है लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन जो है मनमाने तरीके से लॉकडाउन लगा देता है। इस बार लॉकडाउन के पहले व्यापारियों से किसी तरीके से कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया गया था और इसके बाद कलेक्टर ये कहते हैं कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इसके बजाय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी सवाल उठे हैं कि कुछ ही दिनों में जो है प्रशासन के जो है एक तरीके से जुबान कैसे बदल गई, किस तरीके से ये फर्क जो है देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर कोरोना को रोकने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन कई स्तर पर उसमें विसंगतियां नजर आती हैं, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जो है राजनीतिक और एक तरीके से प्रशासनिक जो चूक भी कह सकते हैं कि लापरवाही या चूक भी, या फिर सियासी जो आयोजन है वो भी कई बार बाधक बन रहे हैं। रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रंजना, राजधानी भोपाल में एक वक्त था जब कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र से लगातार मामले निकलते थे, पुराने भोपाल के ज्यादातर हिस्से थे वो, लेकिन अब लगभग स्थिति कमोवेश ऐसी है कि भोपाल का हर हिस्सा प्रभावित है, हर क्षेत्र से लगातार मामले निकल रहे हैं। आंकड़ा भी 350 के आसपास, आज भी 322 मामले। रंजना,
जी प्रशांत, बिल्कुल। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो राजधानी भोपाल में जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर बीते 2 महीनों के मुकाबले सितंबर महीने की बात करी जाए तो ना सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि राजधानी भोपाल में भी इन दिनों इस महीने कोरोना की जो रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा रही। सबसे ज़्यादा कोरोना जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही हो, बल्कि शहर का हर एक क्षेत्र ऐसा है जहां से लगातार हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अब सरकार को नए सिरे से रणनीति तैयार करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि अब सारी जो चीजें हैं वो खुल चुकी हैं, लोग भी अब लगातार बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार भी खुद कह चुकी है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय मास्क की ही है। यानी अगर सबसे ज्यादा लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहते तो मास्क का उपयोग करें। दूसरी बात यह भी है कि अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के बीच अब सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर होना चाहिए कि कोरोना की रफ्तार कैसे कम की जा सके। इसको लेकर भी सटीक रणनीति बनाई जा सके, ताकि धीरे धीरे न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उस रफ्तार को कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं रंजना। 28 सीटों का जिक्र भी वो कर रही हैं, चूंकि चुनावी सभाएं और सियासी गतिविधियां भी बढ़ेंगी, ऐसे में चिंताएं और बढ़ाने वाली हैं। विकास, अगर हम इंदौर का जिक्र करें तो अगर उस क्षेत्र में भी बात करें, मालवा निमाड़ का जिक्र करें तो केंद्र इंदौर ही है पूरे क्षेत्र का, और वहाँ भी 7 सीटें हैं। स्वाभाविक है कि सियासी गतिविधियां भी पहले से ही बढ़ चुकी हैं, कोरोना को भी ये बढ़ाने वाली होंगी। बहुत ध्यान रखने की दरकार होगी सियासी दलों को। बिल्कुल इसी बात की लगातार मांग उठती रही कि बीते दिनों जब भी बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन किए गए या फिर राजनीति के लिहाज से धार्मिक आयोजन किए गए तो वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। इसी पर आम जनता जो है या फिर जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो यही सवाल उठाते थे कि जब लगातार जिला प्रशासन या बड़े बड़े राजनेता इस बात की दलील देते हैं और अपील करते हैं कि एक जगह पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद ना हो, एकत्रित ना हो, बावजूद इसके राजनीतिक सभाओं में आखिर क्यों भीड़ जुटाई जा रही है। हालांकि अब आचार संहिता के लिहाज से जो आगामी जो चुनाव है वहां जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है कि आखिर किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। सीमित संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते समय की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वहां भी संक्रमण का जो माहौल है वो देखने को मिला। जब भी सभाएं होती थी तो वहां से अक्सर कुछ लोग संक्रमित होते थे और उनसे उनके करीबी जो लोग थे वो भी संक्रमित हो जाते थे। हालांकि इसका अगर जिक्र किया जाए तो कई बार बड़े नेता जब बीते दिनों उज्जैन पहुंचे थे उनकी सभाओं में भी कुछ लोग संक्रमित हुए और इसमें मंत्री तक कुछ विभागीय मंत्री थे वो भी संक्रमित हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में माना जाता है कि राजनीतिक आयोजन जो बीते दिनों हुए वो कहीं ना कहीं संक्रमण के लिए बहुत अधिक हद तक जिम्मेदार माने जा सकते हैं। यही वजह है कि अब जो आम जनता है वो लगातार राजनीतिक आयोजनों का विरोध कर रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित ना किया जाए। यही वजह मैंने आपसे जिक्र किया कि स्वैच्छिक बंद का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर है कि जब बंद के दिनों में आखिर क्यों ये राजनीतिक आयोजन किए जा रहे हैं। और अब देखना होगा कि चूंकि आचार संहिता के लिहाज से बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण एक जगह पर नहीं हो सकता है, 100 से अधिक संख्या में सभाएं नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 100 की संख्या भी संक्रमण के काल में एकदम से माना जाए तो अधिक मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बावजूद भी सियासी आयोजन हो रहे हैं और ये कुछ सवाल भी पैदा करता है कि क्या जो गाइडलाइंस हैं, क्या जो नियम है वो केवल आम जनता के लिए हैं, सियासी दलों के लिए ये गाइडलाइंस या कोरोना प्रोटोकॉल कोई मायने नहीं रखता। शुक्रिया रंजना आपका, विकास आपका भी बहुत धन्यवाद, राघवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बेहतर बनाने की खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास।
बार हुआ ठप। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस के माल्यार्पण कार्यक्रम में हंगामा हो गया। दरअसल एक बीजेपी समर्थक के वहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और बीजेपी समर्थक के साथ हाथापाई करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। तो ये पूरा मामला इंदौर का है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। दरअसल माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान ये पूरा हंगामा हो गया। एक बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गया था और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और बीजेपी समर्थक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी शुरू कर दी। गनीमत रही कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और कोशिशों के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। कांग्रेस का कार्यक्रम था और इसी दौरान एक बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पहुंचा था और इसी के चलते माहौल बिगड़ गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शख्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी, ये कहें कि मारपीट शुरू कर दी, लेकिन समय रहते पुलिस ने मामले को संभाला और जो भाजपाई था या बीजेपी का कार्यकर्ता था उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आखिर क्यों ये बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंच गया था? क्या मकसद था? बिल्कुल, ये जो भाजपाई कार्यकर्ता हैं ये बेहद सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अक्सर ये तमाम भाजपा के आयोजनों में मोदी का मुखौटा पहनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर दिखाई देते हैं और यही वजह थी कि आज ये सामान्य तौर पर गांधी जयंती के लिहाज से माल्यार्पण करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उससे पूर्व भी वहाँ पर कांग्रेस का एक आयोजन चल रहा था। हालांकि ये एक हैरत की बात है और देखने वाली बात भी है कि जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं उन्हीं के चरणों के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता से उलझ गए। वहां मोदी विरोधी नारे लगाए जाने लगे और जब ये कार्यकर्ता ऊपर से नीचे माल्यार्पण करने के बाद उतरे तब इनके साथ नौबत झूमाझटकी तक आ गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल अपना सूझबूझ का परिचय दिया और उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर पुलिस चौकी में बैठा दिया, अन्यथा ये एक बड़ा मामला भी हो सकता था। हालांकि इसके बाद में भाजपा लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के को लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया ये वाकई में हैरान कर देता है कि जिन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया उन्हीं के चरणों के नीचे कथित तौर पर उनके सेवक जयंती पर माल्यार्पण का ये कार्यक्रम था। कम से कम ऐसे मौके पर तो एक नजीर पेश करनी चाहिए थी जो गांधी जी की सीख है देशवासियों के लिए। बिल्कुल, इन्हें नज़ीर कुछ और पेश करना चाहिए थी, बल्कि इन्होंने एक नया एक मैसेज कन्वे कर दिया कि आखिर उन्हें शांति से कोई अभिप्राय नहीं है। और यही वजह थी कि ये एक तस्वीर देखने को मिली जो वाकई में आज के दिन को लेकर के इसे सही नहीं माना जा सकता है। प्रशांत जी बिल्कुल, बेहद इस तस्वीर को आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। इस पर स्वाभाविक है कि कुछ प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई होंगी कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, सियासत भी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम के बाद से चूंकि भाजपाई कार्यकर्ता एक हुज्जत का शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे अभद्रता हुई है, उसके बाद से भाजपा लगातार आक्रोशित है। भाजपा के कई बड़े प्रवक्ता के साथ साथ में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने खुद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आशंका जताई जा रही है कि देर शाम तक इन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस प्रकार की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं देखना होगा। स्वाभाविक है कि सियासत यहां से शुरू हो चुकी है इस मसले पर। यह भी हो सकता है कि जो बीजेपी का ये कार्यकर्ता है ये जानबूझकर ऐसे मौके पर पहुंचा हो जब कांग्रेसी वहां पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर बैतूल से, जहां आदिवासी महिला से बेरहमी से मारपीट की गई है। दबंगों ने महिला को सरेआम सड़क पर पीटा है। कुत्ते को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ था और घायल महिला को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का चिचोली थाना पुलिस पर आरोप है। आरोपियों के साथ समझौते का अब दबाव बनाया जा रहा है, ये आरोप महिला लगा रही है। पीड़ित महिला की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी के संज्ञान में पूरा मामला आ गया है और संज्ञान में आने के बाद धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। चिचोली थाना क्षेत्र के चूड़िया गांव की ये घटना है। तो बैतूल का ये मामला है जहां पर एक महिला की बुरी तरह से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि आदिवासी महिला को बुरी तरह से पीटा गया है।
ऋषु हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, क्या विवाद था, क्यों ऐसे हालात बने, महिला को पीट दिया गया? जी देखिए प्रशांत, इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, चूड़िया गांव जो चिचोली थाना क्षेत्र का गांव है, यहाँ की ये घटना है। जिस महिला के साथ मारपीट हुई है उसका ये कहना है कि उनका जो पालतू कुत्ता है वो गांव के एक दबंग है, उनके घर के सामने कहीं बैठा हुआ था, उन्होंने बाहर निकलकर कुत्ते को पत्थर मार दिया। इसका विरोध करने पर पूरा का पूरा परिवार वहां जमा हो गया, उनके आसपास जो परिजन है वो जमा हो गए और उन्होंने महिला को बुरी तरह से पीटा। महिला जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर गई तो उसे घर के बाहर ला करके फिर सड़क पर मारा गया। महिला का हालांकि ये भी कहना है कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे और बुरी तरह से पीटा गया और उससे अधमरी हालत में वहीं सड़क पर छोड़कर जो है ये दबंग। एक बात और भी सामने आई है ऋषु, की दबाव बनाया जा रहा है समझौता करने पर इस महिला के ऊपर, इस पर क्या कह रही है पुलिस? जी देखिए, चिचोली थाना पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि इस महिला और आरोपियों के बीच जो है समझौता करा लिया जाए, इसके लिए दबाव भी बढ़ाया गया था। लेकिन जब इस मामले की पूरी जानकारी बैतूल एसपी के पास पहुंची है तो अब जाकर इस मामले में धाराएं बढ़ाई गई है। ST/SC एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई है और 354 धारा भी इसमें एक धारा जोड़ी गई है। और पुलिस का ये कहना है, SP का ये कहना है कि इस मामले की पूरी विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और जो पुलिसकर्मी भी इसमें लापरवाह पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यानी कि आला अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला सामने आ चुका है। शुक्रिया आपका ऋषु इस पूरी जानकारी के लिए। बैतूल का मामला है जहां एक आदिवासी महिला को बुरी तरह से पीट दिया गया। बहुत छोटा सा विवाद था, कुत्ते को लेकर विवाद था, पालतू कुत्ते को दबंगों ने पत्थर मार दिया था और इस पर जब विरोध जताया इस महिला ने तो इसे बुरी तरह से पीट दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अब खबर अशोकनगर से है जहां कांग्रेस नेता ने राहगीर से मारपीट की है। शराब के नशे में राहगीर से मारपीट की गई है। कांग्रेस नेता के मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई है। बृजभूषण शर्मा पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बृजभूषण शर्मा जिला प्रवक्ता थे। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, अशोकनगर का ये वीडियो है जहां पर इस वीडियो में कांग्रेस नेता ने एक राहगीर से मारपीट की है। शराब के नशे में बताया जा रहा है कि राहगीर से मारपीट हुई है और वीडियो भी वायरल हो गया है। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद जो कांग्रेस नेता हैं उन पर एक्शन भी हो गया है, कार्रवाई भी हुई है। बृजभूषण शर्मा जो कि कांग्रेस नेता जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक राहगीर से मारपीट की, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बृजभूषण शर्मा जिला प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और यह आरोप है कि शराब के नशे में उन्होंने एक राहगीर से बुरी तरह से मारपीट की और जब वीडियो सामने आया तो उसके बाद पार्टी ने उन पर एक्शन भी ले लिया, उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। तो कांग्रेस नेता बृजभूषण शर्मा अशोकनगर का ये मामला है और इन पर आरोप है बृजभूषण शर्मा पर कि शराब पीकर इन्होंने एक राहगीर से मारपीट की और जब इसकी जानकारी सामने आई और वीडियो सामने आया तो जिला कांग्रेस कमेटी ने इन पर एक्शन भी ले लिया, कार्रवाई भी कर दी, इन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। दरअसल बृजभूषण शर्मा जिला प्रवक्ता थे कांग्रेस के, एक्शन हो चुका है। शराब के नशे में दरअसल उन्होंने एक राहगीर से, रास्ते चलते व्यक्ति से बुरी तरह से मारपीट की थी। हालांकि इस वीडियो में 2 लोग नजर आ रहे हैं और मारपीट जैसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही, लेकिन इसमें यह आरोप जरूर लगा कि जो कांग्रेस के नेता बृजभूषण शर्मा हैं, उन्होंने एक राह चलते व्यक्ति से बुरा बर्ताव किया, उसके साथ मारपीट भी की, बुरी तरह से पिटाई की गई उसकी और जब इसकी जानकारी पार्टी को लगी तो पार्टी ने उन पर एक्शन भी ले लिया है। उन्हें पार्टी से न केवल निष्कासित कर दिया, उनके पद से हटा दिया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता का जिम्मा संभाल रहे थे बृजभूषण शर्मा।
और खबर भोपाल से 4 सीटों को लेकर पीसीसी में मंथन हो रहा है। मुकुल वासनिक की दावेदारों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में कमलनाथ भी मौजूद हैं। मुरैना सीट के दावेदारों के साथ मुलाकात हो रही है। राकेश मावई और दिनेश गुर्जर से बातचीत हुई है। मेगांव सीट के दावेदारों को भी बुलाया गया है। बड़ा मलहरा सीट को लेकर भी बताया जा रहा है कि चर्चा होगी। असंतुष्टों को साधने की कवायद भी इस बैठक के जरिए हो रही है। ये बड़ी खबर भोपाल से है। आपको बता दें कि जो 4 सीटें जिन पर अभी नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, उनको लेकर मंथन जारी है भोपाल में। और मुकुल वासनिक भी पहुंचे हुए हैं। दावेदारों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में कमलनाथ भी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ। मुरैना सीट के दावेदारों के साथ भी मुलाकात हो रही है। दरअसल मुरैना सीट पर भी अभी कांग्रेस ने किसी नाम की घोषणा नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अशोकनगर गांधी पार्क में बच्चों ने करीब 4000 स्क्वायर फीट की विशाल रंगोली बनाई है। ये शहर की सबसे बड़ी रंगोली मानी जा रही है। स्वच्छता और किसानों के हित में इस रंगोली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। 3 दिन में करीब 20 बच्चों ने दिन रात मेहनत करके ये विशाल रंगोली बनाई है, जिसमें करीब 800 किलो रंग का उपयोग किया गया है। शहर भर के लोगों ने बच्चों की प्रतिभा को खूब सराहा है। वो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बनाया है, गांधी जी के ऊपर, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती होती है तो उनके ऊपर भी बनाया है। और दोनों का संदेश, एक स्वच्छ भारत अभियान और जय जवान जय किसान, दोनों का नारा हमने इस रंगोली के। ऐसा है कि बच्चों के अंदर कला तो बहुत थी, पर वो लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे, तो उस कला को दिखाने के लिए आज हम सड़कों पे आ गए हैं इस चीज के लिए। कितने रेडियस में आपने ये रंगोली बनाई है और कितना इसमें कलर का यूज किया? ये पूरी 4000 स्क्वायर फीट से बड़ी है और जिसमें हमने कलर का यूज 800 किलो के से भी ज़्यादा इसमें कलर का यूज़ हुआ है। यदि इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो हम सब की ड्यूटी है कि उनको आगे बढ़ने में हम प्रोत्साहित करें, जो संभव हो सके वो हम मदद कर सकें। तो मैं बच्चों को प्रोत्साहन के लिए मैं लगातार मैं भी 2-3 दिन से उनके साथ ही था और रात में भी पूरी रात बच्चे लगे रहे, 1 मिनट भी बच्चे नहीं सोच रहे थे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।